Hello students, today we will discuss about duties and responsibilities of a teacher in school. See, there are many duties and responsibilities of a teacher towards students in teaching learning process. We will discuss one by one. So let's start. The first duty and responsibility of a teacher is प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग लेसन्स. देखिए, टीचर जो है वही लेसन प्लान बनाता है और प्लानिंग करता है कि कैसे मुझे पढ़ाना है, कौन सी मैथडोलॉजीज़ का यूज़ करना है, कौन सी टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करना है. सो टीचर हैज़ टू प्लान एवरीथिंग. उसके बाद है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. टीचर की ही ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाए. सभी स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. थर्ड है रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग न्यू टीचिंग मटेरियल. टीचर हैज़ टू रिसर्च एंड डेवलप न्यू टीचिंग मटेरियल्स. उसके बाद है रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू टीचिंग मेथड्स. टीचर जो है वो रिसर्च करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है जो नए नए टीचिंग मेथड्स हैं उनको. टीचर देखता है कि कौन से, एक ही मेथड जो है टीचर यूज़ नहीं करता, उसको अलग अलग मेथड्स यूज़ करने होते हैं क्योंकि सभी बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग है. तो टीचर एक ही तरीके से पढ़ाएगा, देन स्टूडेंट विल गेट बोर्ड कि भाई टीचर तो एक ही तरीके से पढ़ा रहा है या हमें तो समझ में ही नहीं आया इस तरीके से. तो टीचर को अपना मेथड चेंज करना पड़ता है कि ऐसे नहीं समझ में आया है बच्चों को, तो लेट्स ट्राई दिस मेथड. सो दिस इज़ हाउ टीचर रिसर्च न्यू मेथड्स एंड इम्प्लीमेंट दैट. उसके बाद है सुपरवाइजिंग क्लास टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स आर लर्निंग. टीचर जो है क्लास में देखता भी है, सुपरवाइज करता है कि क्या सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सबको समझ में आया है या नहीं आया है. उसके बाद अलोकेटिंग एंड ग्रेडिंग होमवर्क असाइनमेंट्स एंड टेस्ट. स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देना, उनका टेस्ट लेना वीकली मंथली बेसिस पे, उनको ग्रेड देना, उनको होमवर्क देना, ये सब टीचर का काम होता है, टीचर की ड्यूटी होती है. उसके बाद है मार्किंग स्टूडेंट वर्क एंड रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस. स्टूडेंट ने क्या क्या काम किया, उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस थी, कैसी परफॉर्मेंस थी, ये सब टीचर अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन रखता है. उसके बाद है सेटिंग असेसमेंट एंड ओवरसीइंग एग्जामिनेशन. असेसमेंट सेट करना बच्चों के लिए एंड जो एग्जामिनेशंस है वो सब हील्ड करना, देखना, एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करना. तो ये सब टीचर की ड्यूटीज़ है. उसके बाद है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर टीचर्स एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो बाकी के जो टीचर्स हैं उनके साथ भी अच्छे से बात करना, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, उनसे डिस्कस करना कि वो कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं. उनके साथ मिलके जो है कहते हैं ना कि जब आप डिस्कस करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं. सो दिस इज़ हाउ टीचर मस्ट बी फ्रेंडली. टीचर का एक फ्रेंडली एंड बहुत ही पोलाइटली नेचर होना चाहिए सभी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी एंड बाकी टीचर्स के साथ भी. उसके बाद है 10th प्रोवाइड डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटीज़. टीचर जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है. एक ही तरीके से नहीं पढ़ाता है, अलग अलग मेथड्स का अलग अलग एक्टिविटीज़ टीचर जो है वो करवाता है. प्रोवाइड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को एक ऐसा माहौल देना, एक ऐसा अनुकूलित वातावरण देना कि बच्चे जो है सभी उसमें सीख पाएँ अच्छे से. उसके बाद है मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग. इफ़ एनी स्टूडेंट फील लैक्स ऑफ मोटिवेशन, तो टीचर जो है उसको मोटिवेट करेगा, उसको इम्पोर्टेंस बताएगा सीखने की, उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएगा. सो टीचर जो है मोटिवेट भी करता है स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए, लीड भी करता है बच्चों को. उसके बाद है प्रोवाइड एक्सप्लिसिट फीडबैक टू स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स जो है उस फीडबैक के माध्यम से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ पाए, स्टूडेंट्स को अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता चले. उसके बाद है डेवलपिंग एंड इशूइंग एजुकेशनल कंटेंट इंक्लूडिंग नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स. टीचर जो है बच्चों के लिए नोट्स भी प्रिपेयर करता है, टेस्ट लेता है, असाइनमेंट्स देता है, जो भी एजुकेशनल कंटेंट है वो टीचर डेवलप करता है. उसके बाद है इवेल्युएटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. अटेंडिंग पेरेंट टीचर मीटिंग, PTM जो होती है टीचर वो अटेंड करता है, पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स को बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है.
उसके बाद है डेवलप स्टूडेंट स्पेसिफिक एबिलिटीज़। सभी स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ है वो अलग अलग होती है, हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, तो उनकी एबिलिटी को पहचानना एंड उसको निखारना, उसको बाहर लेके आना, तो ये टीचर का इसमें काफ़ी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, देन मीट इंडिविजुअल लर्नर नीड्स। सभी जो इंडिविजुअल है उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स मीट करना, कि कोई स्टूडेंट है उसको इस तरह से समझ में आता है तो उसे ऐसे समझाना, किसी स्टूडेंट को जो है जब आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तब समझ में आता है, तो यू कैन यूज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एज वेल। तो टीचर इसके अकॉर्डिंग मेथड्स भी इसीलिए चेंज करता है, अलग अलग तरीके से टीचर समझाने की कोशिश करता है, विद एग्जाम्पल्स, विद डेमोन्स्ट्रेशन, विद प्ले वे मेथड, डिस्कशंस। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स एंड strategies teacher use to make the students understand the concept. उसके बाद है उसके बाद है एक्टिंग प्रोफेशनली एंड कम्युनिकेटिंग अप्रोप्रिएटली। टीचर को जो है एक एज अ टीचर एक्ट करना चाहिए, बिहेव लाइक अ टीचर। सो टीचर एक्ट करता है प्रोफेशनली, क्योंकि बच्चे जो है वो उसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। टीचर से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अपने टीचर को कॉपी भी करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं। तो इसीलिए टीचर का जो पर्सनैलिटी है, टीचर को जो है अपने आप को एक प्रोफेशनली एक्ट करना है एंड सभी से अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करना है। उसके बाद है कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। टीचर जो है कई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जो टीचर को करने होते हैं, लाइक कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे अदर टास्क भी है, फाइल्स वगैरह प्रिपेयर करना, रजिस्टर मेंटेन करना, टीचर की जो अपनी एक डायरी होती है वो मेंटेन करना। सो देयर आर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स विच टीचर फुलफिल। उसके बाद है अटेंडिंग मीटिंग्स। जो मीटिंग्स होती है स्कूल में भी बाकी टीचर्स के साथ, वो सब अटेंड करना। कंप्लीटिंग एंड मेंटेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। जो बच्चों के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स है उनको कंप्लीट करना, उनको मेंटेन करना। इसके अलावा भी बहुत टीचर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइक टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग, की बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है लेके आना लर्निंग के लिए। एंड कह सकते हैं कि डिस्प्ले एंथुजियाज्म एंड पैशन फॉर व्हाट वी टीच। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप उत्साहित हों, पैशनेट हों, तो तभी बच्चों को भी मज़ा आएगा, कि टीचर जब उत्साहित होगा तो बच्चे भी उत्साहित होकर पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं प्लान एक्सप्लिसिट टीचिंग एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, कि ऐसी टीचिंग एक्टिविटीज़ प्लान करना जो कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करें, वो बाकी और ज़्यादा सीखना चाहे। तो ये सब इसमें नहीं लिखी है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टीचर की, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना, उनको जानना, स्टूडेंट को पर्सनली जानना कि ये स्टूडेंट कौन से मतलब इस स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, ये जो स्टूडेंट है ये इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही, इसका इंटरेस्ट किसके अंदर है, इसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। तो इस तरह से टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे से जानता है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है पढ़ाता है, समझाता है। सो दीज आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। एज अ टीचर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टिवेटिंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक हमने जो अभी पढ़ी, ग्रेडिंग असाइनमेंट, evaluating students progress, planning educational activities, ये सब तो मेन थी। इसके अलावा भी बहुत जो है टीचर की ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट जो कि आप कहीं टीचिंग इंटरव्यू में भी जाते हैं वहाँ भी दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। एंड जो अदर बीएड में या अदर एग्जामिनेशन है वहाँ भी आ सकती है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।